अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, उसमें क्या चेंज आता है, और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह हमने एक लेक्चर के अंदर ये भी देखा था कि जब भी कोई भी चीज़ अर्थ की फील्ड के अंदर आती है, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है और वो फोर्स कहलाती है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगती है वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट से क्या मुराद है कि बॉडी की वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। इसी तरह आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी। जैसे इस मार्कर की वेलोसिटी है 0, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगेगी और वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। जैसे कि इस मार्कर को जब भी हम अर्थ की फील्ड के अंदर है, अभी मौजूद है, अब हम इसको फ्रीली फॉल करवाएंगे। फ्रीली फॉल का क्या मतलब है? एक तो होता है कि मैं यहाँ से इसको फोर्स लगा के छोड़ूं, तो वो होती है फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड मोशन। अगर मैं इसको यहाँ से बगैर किसी फोर्स के छोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगी? फ्रीली फॉलिंग। ठीक है जी। तो जब भी किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स से वो एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको एक्सेलरेशन ही क्यों कहेंगे? बिकॉज जब हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में हर लम्हे चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज की वजह से उसकी एक एक्सेलरेशन होगी, और उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम कैसे पढ़ेंगे? Acceleration of a body experiences when it freely fall under the action of gravity या under the influence of gravity। यानी इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी और इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, देख लें कि ये हमारे पास अर्थ है, ये सेंटर से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक जो अर्थ का रेडियस है उसे हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे। ये मास ऑफ अर्थ है टोटल, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो आप कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जो मास उसका m0 है और वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है। कोई भी चीज हो सकती है, और जिस प्लेनेट के ऊपर पड़ा हुआ है वो अर्थ है और उसका मास है me। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब हम इस, क्योंकि दोनों के दरमियान में एक फोर्स होगी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और उसका फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज एफ जी इक्वल टू जी एम ई एम नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लगाए कि जब बॉडी को यहाँ से छोड़ो
तो फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा और उसे हम ड्यू टू वेट इट्स एक्सेलरेशन कहेंगे, और जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, जो कि हमारे पास फोर्स है वेट के बराबर, जो कि इक्वल है m0g के। अब ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों इक्वल लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, m0g विच इज इक्वल टू gme m0 बाय r स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें m0 से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, बचा क्या हमारे पास, g इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां से हमें यह भी पता चला कि जो वैल्यू ऑफ g है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहले ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास इतना थोड़ा होता है कि उसका होना ना होना मैटर ही नहीं करता, उसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू तय ही नहीं होती। ओके, तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। रेडियस जितना ज्यादा होगा वैल्यू ऑफ जी उतनी कम होगी, और इसी तरह मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट जितना ज्यादा होगा वैल्यू ऑफ जी उतनी ज्यादा होगी, और दैट जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1.67 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसी तरह हमारे पास मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 24 kg, और ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, 6.4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6, और इसका स्क्वायर लेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट एज वी मूव अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि वैल्यू ऑफ जी में कमी आती है, जो कि हम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेडियस बढ़ेगा जितना अर्थ से दूर जाएंगे जी की वैल्यू में कमी आएगी, और वो कमी हमने कहा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के तरीके से आएगी, मतलब डिस्टेंस थोड़ा तय होगा, वैल्यू ऑफ जी में ज्यादा कमी आएगी। और उसी को हम जानने के लिए कि क्या चेंजिंग आती है कि जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से दूर जाता है तो वैल्यू ऑफ जी में क्या आती है, कमी, तो उसको हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, मतलब वैल्यू ऑफ जी में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, हाइट पे जाने की वजह से। तो डिक्रीजेस विद हाइट, इसी को हम यहाँ से एक एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं। ये हमारे पास अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये वो हाइट है कि जिसके ऊपर वो चला गया। अब हमारे पास जो टोटल आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे वो सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होगा, वो एच भी शामिल होगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू लिखेंगे, आर किसके बराबर होगा, आर ई प्लस एच, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है किसके ऊपर, एट सम हाइट, हाइट कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो इस r की जगह हमने लिख दिया आर ई प्लस एच, क्योंकि इसके अंदर h का फैक्टर ऐड हुआ है, और डिनोमिनेटर के अंदर जब एक चीज बढ़ती है तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिससे हमें ये पता चला कि वैल्यू ऑफ जी में कमी आती है विद एल्टीट्यूड, और वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर्स के साथ, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।